अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस बार प्लेलिस्ट में आप सभी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट इकोनॉमिक के सारे जो चैप्टर्स हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम में चैप्टर पूछे जाते हैं वो कंप्लीट चैप्टर मैं आपको अब वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक एक बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट है और बच्चे इनसे डरते हैं। टफ नहीं है, हम इसे अगर सीखेंगे और सही लैंग्वेज में सीखेंगे तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान बन जाएगा। तो मेरे साथ सभी जुड़े रहिएगा। मैं अब आपको रोजाना हर एक चैप्टर करवाने वाली हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, क्योंकि चैप्टर्स बड़े होते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स, यहाँ पर सारे आपको नोट्स बने हुए मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे अपनी कॉपी में बनाना है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे समझकर इसे सॉल्व करना है। तो आप लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी जो मैंने सबसे पहला जो चैप्टर आपको समझाने के लिए लिया है वो है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। कितने नंबर में आता है? तो इसका जो वेट है वो है 6 मार्क्स। कितने नंबर में आता है? ये 6 नंबर में पूछा जाता है। अब मैंने ये पहले इसलिए लिया है क्योंकि देखिए इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, और उसमें चैप्टर वैसे तो बहुत बड़े बड़े हैं, नंबर्स भी उनके ज़्यादा है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये इजी भी है और नंबर भी इसके 6 है। इसीलिए मैं आपको वो करवाऊंगी जो आप कर सकते हैं। जब आप लोग इतने काबिल हो जाएंगे कि हाँ अब हम पास हो सकते हैं, तो फिर हम एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, उन्हें करेंगे जो थोड़े टफ है। तो पहले हम सिंपल से शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप लोग कम से कम इतना तो कर लें कि पास हो जाए। तो शुरुआत करते हैं सरकारी बजट वाले चैप्टर से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी इकोनॉमिक की वीडियोज है चैप्टर वाइज आपको मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको पोस्ट में जाकर देखना है, वहाँ पर क्वेश्चन भी आपको वहीं पर मिलेंगे। सो शुरुआत करते हैं। आज का जो इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सरकारी बजट का अर्थ। क्या होता है? देखो नाम से ही समझ आ रहा है, सरकारी मतलब सरकार का। बजट आप लोग सभी डेली वर्ड सुनते हैं। बजट क्या होता है? मान लो हम कोई पिकनिक पर जाने वाले हैं या कुछ भी काम करेंगे, तो पैसों का हम क्या बना लेंगे? पहले से एक बजट बना लेंगे कि पैसा हमें कितना यूज करना है, उसे हम क्या कहते हैं? बजट। अब वही बजट अगर कौन बनाती है? सरकार बनाती है, तो उसे हम क्या कहना शुरू कर देते हैं? सरकारी बजट। इसकी एक डेफिनेशन आती है एग्जाम में, स्टार बनाकर इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, 2 नंबर में पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है आगामी वर्ष। आगामी मतलब, आप मुझे एक बात बताइए, क्या बजट कभी भी बीते हुई चीजों के लिए बन सकता है? नहीं ना। मतलब कल आपने क्या किया उसके लिए आप बजट बनाएंगे? नहीं। बजट क्यों बनाते हैं? आप कोई पिकनिक पर जाने वाले हैं तो बजट हमेशा आगे के लिए बनता है। मतलब आज आप बजट बना रहे हैं तो वो बजट शायद कल का हो सकता है, या मतलब आने वाले कल का ही होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आगामी वर्ष। तो सरकार भी जो बजट बनाती है, मान लो इस साल अगर बजट बन रहा है तो वो बजट आने वाले साल का होगा, इसलिए उसे क्या कहा है? आगामी बजट। तो आगामी वर्ष के लिए सरकार की, मतलब हर चीज में आपको वर्ड यूज करना है सरकार, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सरकारी है। सरकार की आय व्यय, आय मतलब जो पैसा आपके पास आता है, व्यय यानी खर्चा। आय व्यय का अनुमान मतलब एक अंदाजा लगाया जाता है, और आर्थिक नीति का विस्तृत ब्यौरा क्या कहलाता है? सरकारी बजट कहलाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन क्या याद करेंगे आप? आगामी वर्ष के लिए सरकार की आय व्यय का अनुमान एवं आर्थिक नीति का विस्तृत ब्यौरा क्या कहलाता है? सरकारी बजट। यही तो हमारे भी बजट में होता है। हम भी क्या लिखते हैं उसमें? कितनी इनकम है, कितनी आप खर्चा करेंगे, बस सरकार भी उसे लिख देती है, उसे हम क्या कहना शुरू कर देते हैं? सरकारी बजट। अब ये आपको याद करना है, स्टार बनाइएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट